तो हेलो पार्टी, स्वागत है आप सभी लोगों का हरामी नेता की गेमिंग यूट्यूब चैनल पे, जहां पर गेम होते हैं एकदम यादगार। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपना वोट नहीं डाला है तो भाई नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, वहां पर दबा के आप लोग वोट डाल सकते हो। और अब देखो जो इस मैच में होता है वो भाई तुम कितने भी बड़े प्रो प्लेयर हो इसको नहीं हैंडल कर सकते। तो अब देखो हमारी यहाँ पर लैंडिंग हो जाती है पीक की तरफ, और पीक की तरफ अभी देखो उतने अच्छे खासे बंदे दिखते नहीं है, लेकिन अचानक से पता नहीं कहाँ से अच्छे खासे बंदे प्रकट हो जाते हैं। और मैं यहाँ पर पहले करता हूँ लूट। हमारे हाथ में बाइजन लगती है, ये सीधा ऊपर की ओर चढ़ के मेरे ऊपर रस पेलने के लिए आता है, लेकिन हम इसका उल्टा यहाँ पर काम तमाम कर देते हैं। और हमारे हाथ में होती है बाउंड्री टोकन, तो हमें लूट की कोई खास दिक्कत होने नहीं वाली थी। और उतने में ये देखो, और यहाँ पर देखो भाई क्या ही गलती से मैं बचा हूँ, बिल्कुल 1 HP जिसे कहते हैं भाई, गिन सकते थे तुम 1 HP यहाँ पर मेरी। और अब देखो मैं यहाँ पर हील वगैरह लगा लेता हूँ, लेकिन अब मैं उसके रस करने का इंतजार करता हूँ कि वो किस साइड में निकल के गया है। और उतने में मेरे भाईजन की यहाँ पर गोली भी खत्म हो जाती है, तो मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि कहीं भाईजन की गोली वगैरह लूट लें। और उतने में उसके फुट स्टेप की लोकेशन साफ नहीं है, तो मैं सोचता हूँ छोड़ो उसे, कद्दू मारेंगे उसे मारने के चक्कर में हम अपनी और किल को गुआएं। उसी के चक्कर में मैं यहाँ पर सीधा पीक के घर के अंदर आ जाता हूँ। घर के अंदर आने के बाद भाई मैं बहुत टहलता घूमता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने जिस तरह से बताया था कि बंदे आएंगे, और उस हिसाब से मुझे बंदे ये देखो। और यहाँ पर गलती से भाई बाइजन रिलोडिंग पर लग जाती है, लेकिन उतने में भाई किसी तरह से तो इन दोनों का यहाँ पर काम तमाम कर दिया था। जैसे तैसे करके हमने यहाँ पर पीक पर 3 किल कंप्लीट कर लिए थे। और सामने की ओर मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है कि बंदे आए हैं या नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे उस जोन में रडार में कोई भी बंदे दिख नहीं रहे थे, उस हिसाब से मुझे यहाँ पर 3 किल मिल गए। उस हिसाब से मुझे अनुमान था कि यहाँ पर बंदे हो सकते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर 3 किल निकाल लिए हैं। और हम चलते हैं यहाँ से थोड़ा आगे की ओर ढूंढने के लिए बंदों को, ट्राई करते हैं कि कहाँ मिल जाए, कहाँ हम उनकी पकड़ के पेटी डालें। आधा गेम समाप्त करने के बाद मुझे आखिर एक बंदा दिख ही जाता है, और अब वो देखो सामने की ओर भगता है। भाई क्या ही तो हेड मारा उसे भाई, एक भी वाइट नंबर नहीं, सीधा सारे के सारे रेड नंबर पड़े। इसी के साथ हमारे यहाँ पर पीक पर चौथा किल कंप्लीट हो जाता है। और अभी देखो बंदे काफ़ी अच्छे खासे अलाइव हैं, तो अभी हम उनको ढूंढने की ट्राई करते हैं, लेकिन मिल ही नहीं रहते। लेकिन अब आगे जो फाइट होती है वो तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अगर आपने वो मिस कर दिया तो भाई तुम्हारा बेकार है इस वीडियो को देखना। और अब यहाँ की फाइट तुम थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर देखो ड्रॉप पर 2 बंदे आराम से लूट रहे होते हैं। अब देखो इनको दोनों को क्या ही तमाम करते हैं। यहाँ पर मैं एक को पकड़ता हूँ, एक बाहर की ओर आ जाता है उसे रस करने के लिए, लेकिन उतने में इसे रिवाइव करने के लिए यहाँ पर आ जाता है। और उतने में रिवाइव करता है, उतने में हम अपना ये देखो FGL दाग देते हैं उसे, फिर वो नॉक हो जाता है। और ये कहो मैंने भाई ये रडार छोड़ दिया था, जिसने मेरी अच्छी खासी HP रिकवर कर दी, और हमारे यहाँ पर 6 किल कंप्लीट हो गए, नहीं तो ये हमारी भी पकड़ के पेटी जो ही पेटी डालता। और अब देखो सामने की ओर एक बंदा सोलो डेयर लेके भाग रहा था, तो सोलो डेयर को यार पकड़ने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता, तो इससे हम सोलो डेयर को मारने के चक्कर में नहीं जाते हैं। यहाँ पर हम आराम से लूट वगैरह कर लेते हैं। लूट वगैरह रहने से यार एक एडवांटेज रहता है, क्योंकि सोलो से स्क्वाड गेम प्ले यहाँ पर आपको हर मिनट चौकन्ना रहना होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अच्छी खासी लूट वगैरह कंप्लीट कर ली थी। और यहाँ पर मुझे मिल जाता है सस्ता ई-रिक्शा, जो कि जाम लगाने के लिए बहुत ही लाभकारी है। और अब यहाँ पर देखो मैं आ जाता हूँ आगे की ओर, और वो बंदा यहाँ पर बैठ के हील लगा रहा होता है। मैं उसको एक फिजिकल का फटका दे देता हूँ, लेकिन उतने में वो अपने सारे टीममेट्स के रिवाइव कर देता है। और यहाँ पर हमारे कुल मिला के 7 किल कंप्लीट हो चुके थे। और इस गेम में जो लास्ट में बोया होता है उसको तो भाई आप देखना बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अगर वो मिस कर दिया तो सब मिस कर दिया। और अब देखो मैं अभी वो जगह छोड़ के वहाँ पर आया हूँ, उतने में मुझे यहाँ पर देखो एक सेंटेनियो दिख जाता है। सेंटेनियो का सोनी एक्टिव करने के बाद इसका भी यहाँ पर हम काम तमाम कर देते हैं। भाई कोई अभी इतना खास मिला नहीं जो कि हमें यहाँ पर टक्कर दे सके, हमें किसी भी बंदे को मारने में उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी, हम सबको आसानी से पकड़ ले रहे थे। हाँ कुछ वो पीक की साइड में जब वो 2 बंदे स्टार्टिंग में आए थे, तो भाई मैं थोड़ी देर के लिए पैनिक कर गया था कि यहाँ पर हमारे साथ क्या हो सकता है, लेकिन खैर वो लोग भी मेरा कुछ नहीं कर पाए। और हमारे यहाँ पर देखो बोया की ओर हम लोग अग्रसर हैं, हमारे यहाँ पर 8 किल कंप्लीट हो जाते हैं। और हम यहाँ पर ग्लोअल वगैरह लगा के थोड़ी सेटिंग सही करते हैं। अब मैं यहाँ पर इन सब का काम तमाम करने के बाद यहाँ पर आर्सेनल की ओर आ जाता हूँ, क्योंकि आर्सेनल की तरफ मुझे 2 बंदे यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि भाई आर्सेनल कैप्चर हो रहा था, तो मुझे लोकेशन साफ थी। ये भाई एक को मैं पकड़ के यहाँ पर इसकी पेटी डाल देता हूँ, लेकिन गलती से यहाँ पर देखो दोनों का भी यहाँ पर काम तमाम हो जाता है। और यहाँ पर जो ही फाइट होती है वही फाइट होती है। अब देखो सामने की ओर अच्छे खासे बंदे हैं, वो देखो हम इनको थोड़ा बहुत डैमेज देते हैं, लेकिन वो लोग ग्लूवाल वगैरह डाल देते हैं।
एक को मैं नॉक तो कर देता हूँ, लेकिन भाई बहुत ही गंदा वहाँ से मुझे पड़ा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वहाँ से होल्ड करके बैक आ जाता हूँ, क्योंकि भाई अगर रहे जिंदा तो इन लोगों को फिर मारेंगे। तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि थोड़ी लूट वगैरह कर ले, और हमारे पास फिर से हो जाता है लेवल 4 का बेस्ट। और यहाँ पर हम सोचते हैं कि ये लोग हमारे ऊपर रश करने के लिए आएंगे, तो हम इनसे थोड़ा सोशल डिस्टेंस बना के रखते हैं, क्योंकि जब डिस्टेंस होगा, अब ये देखो वही हुआ, ये लोग मेरे गुलवाल पर भाई लॉन्चर पे लॉन्चर मारे जा रहे थे। सामने 3 है और मैं अकेला होता हूँ, तो भाई मैं ज़्यादा क्लोज जाने की सोचता भी नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा क्लोज जाने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं था। और अब देखो वहाँ पर एक बंदा रिवाइव भी कर रहा है अपने टीममेट को, लेकिन हम यहाँ पर जो 2 बंदे थे उनका काम तमाम करने में लगे हैं। और आखिरकार एक बंदा जिसको भी मैंने पिछली बार नॉक किया था, उसकी यहाँ पर हमने पेटी डाल दी, और लेकिन शायद ये वहाँ पर बैठ के उसे रिवाइव भी कर देगा। लेकिन मैं यहाँ पर चारों ओर अपनी चौकन्ने रहता हूँ, क्योंकि कहीं से भी भाई गोलियाँ मुझे पड़ सकती थी। लेकिन अब देखो आखिरकार इसको हम थोड़ा बहुत डैमेज देने में सक्षम होते हैं, और हमारे हाथ में लॉन्चर होती है, और लॉन्चर से हम इसको ट्राई करते हैं डैमेज देने की। लॉन्चर से मारने के बाद भी भाई यहाँ पर कोई निकल नहीं रहे थे, लेकिन जोन आ रहा था। कहाँ तक ये लोग छिपने वाले थे भाई, जोन शिफ्ट होगा तब तो इन लोगों को यहाँ पर आना ही पड़ेगा। और मैं यहाँ पर घूम के वेट कर रहा था। ये देखो भाई, ये और रिवाइव हो के आ जाता है। ये वहाँ पर जहाँ पर अभी मारा था, वहाँ पर पुतला वाला था, पीक के मतलब क्लॉक टावर के साइड पर, वो वाला बंदा ये था। अब मैं इंतज़ार करता हूँ कि ये लोग यहाँ पर कब बाहर निकले, और उतने में ये लोग बाहर एक निकल आता है। उतने में हम इसका यहाँ पर देखो एक को तो नॉक कर देते, लेकिन एक सामने की ओर काफ़ी चालाक बंदा था, लेकिन उसने गुलवाल वगैरह डाल दी। वो जोन के बाहर होता है, हमने उसको अच्छा खासा डैमेज दे दिया था, लेकिन हम इसके ऊपर सीधा कर देते हैं रस। और भाई यहाँ पर मेरा रिकॉयल हो जाता है हाई, लेकिन रिकॉयल हाई होने से क्या ही होता है, उसका तो काम हमने यहाँ पर तमाम ही कर दिया था। अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और अब देखो यहाँ पर हमारे क्या ही यहाँ पर इस गेम को बोया निकालने वाले होते हैं। अब देखो सामने की ओर फाइट हो रही होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर देखो गन की M4A1 की पूरी मैगजीन खाली हो जाती है। तो हम सोचते हैं कि कहीं पर हमें मैगजीन वगैरह गोली वगैरह इसकी मिल जाए तो हमें और ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन उससे पहले हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, बाइजन है, बाइजन से भी हम लोग काम निकाला जा सकता है। और अब यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर कुछ कमेंट्री नहीं करूँगा। अब देखो यहाँ पर हमारी गेम क्या ही, हम गेम जीतते हैं यहाँ पर क्या ही खतरनाक स्ट्रेटजी से। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम लोग शॉर्ट आउट चाहते हो तो तुम लोग कमेंट में कुछ भी अपना छोड़ सकते हो, मैं तुम लोगों को शॉर्ट आउट भी दे दूँगा।